अस्सलामुअलैकुम। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले नॉर्मल एनाटमी पे बात करेंगे कि नॉर्मल एनाटमी क्या होती है हार्ट की, ठीक है, ताकि हमें इजी हो। एक लंग्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, ये हो गया। ओके, ये जो है ना हमारे लंग्स हैं और ये जो हमारा लीवर है, ठीक है। जब सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड सक्ट अप होता है, ये मोस्टली ब्लड होता है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये हेड से लेके टो से हाथ, कमर, पाँव, सबसे ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड लेके ये राइट एट्रियम में फेंकता है ब्लड, ठीक है। मैं इसको ना ब्लू कर देती हूँ ताकि हमको डिफ्रेंशिएट पता हो। ये राइट एट्रियम में ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये राइट एट्रियम में जाता है ब्लड। अब ब्लड राइट एट्रियम में जाके राइट वेंट्रिकल में जाता है वॉल्स के थ्रू, और उसके बाद ये डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। ये वाहिद आर्टरी होती है जहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ पे जाने के बाद ये जाता है लंग्स में, दोनों तरफ के लंग्स में जाता है ब्लड। अब यहाँ से ट्रांसफ़र होता होता इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील करता है ये ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड में तब्दील करके ये पल्मोनरी वेन्स में जाता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये पीछे से लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एयोर्टा में जाता है, और एयोर्टा से ये पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा होता है ब्लड, और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई करता करता डी ऑक्सीजनेटेड होकर ये पूरा सर्कल रिवाइज होता है, अगेन रिपीट होता है। सो हार्ट फेलियर पे अब हम बात करते हैं। हार्ट फेलियर क्या है, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या निमोनिक्स हैं, कैसे हम हार्ट फेलियर को इजीली याद कर सकते हैं। सो बाय द टाइम हम लोग एग्ज़ाम दें, हमें कोई भी हमारा क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो शुरू और ख़त्म होने से पहले अगर आपको कुछ भी नहीं इसमें से याद रहता ना, तो आप सिर्फ राइट एंड लेफ्ट के जो इक्वेशन है ना उसके निमोनिक्स याद करें कि लेफ्ट इज इक्वल टू लंग्स और लीक टू द लंग्स, राइट इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ बॉडी और रिवर्स टू रेस्ट ऑफ बॉडी। ये आप जो है अगर याद कर लेंगे ना, तो आधे से ज़्यादा हार्ट फेलियर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो निमोनिक्स है ना ये आपको बताएंगे साइंस एंड सिम्टम्स हमें कहाँ पे चेक करने हैं पेशेंट के, ठीक है। सो हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर वो प्रॉब्लम है जब हार्ट जो है इनफ ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता बॉडी को, जितनी बॉडी को नीड होती है उस हद तक उन बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसमें दो तरह के हार्ट फेलियर होते हैं, एक तो राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट वाला जो है मोस्ट कॉमन है। सो हम लोग इस पे पहले बात करते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया एनाटमी हार्ट की, इट्स सपोज टू गो टू अयोर्टा, बट जब लेफ्ट का हार्ट फेलियर होता है अयोर्टा पे जाने के बजाय ये जो है बैकअप कर देता है पल्मोनरी वेन्स पर। पल्मोनरी वेन पे बैकअप करने का मतलब ये है जो हमारा लंग्स है वो इफ़ेक्टेड होंगे। जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट इज़ इक्वल टू लंग्स, ठीक है। जो भी लेफ्ट के इश्यू होंगे पहले हम साइन और सिम्टम्स जो हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे वो सारे लंग्स के होंगे, जैसे कि क्रैकल्स लंग्स में होना, और ऑक्सीजन लेटने में प्रॉब्लम होनी कि लेटेंगे तो सांस नहीं आएगा। ये सारे हम इशू जो पेशेंट में देखेंगे ना वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के पेशेंट में देखेंगे।
ठीक है? कॉज़िंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कॉज़िंग फैक्टर्स स्मोकिंग, ऐज, वाल्व सर्जरी, हाई कोलेस्टेरॉल, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरीज़ की ब्लॉकेज होना या किसी भी आर्टरी में प्लग जमा होना, उसमें उसकी वजूहात से हार्ट फेलियर हो सकता है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड लीक्स टू द लंग्स, जैसे मैंने आपको बताया, इट शोज ऑल द साइन दैट एसोसिएट विद लंग्स, ऑर्थोपेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग्स क्रैकल और या फिर O2 का कम होना। बट सबसे ज़्यादा जो अलर्ट साइन और सिम्टम है वो पिंक फ्रॉदिंग है। पिंक फ्रॉदिंग अगर आ रही है, स्प्यूटम आ रहा है, इट मीन्स कि वो एक्यूट हार्ट फेलियर है और उस पे आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। काफ़ी सवाल एनक्लिक्स में ऐसे आते हैं कि किस चीज़ पे आपको प्रायोरिटी लेनी चाहिए। सो अगर आप ये स्प्यूटम फ्रूटी स्प्यूटम देखते हैं, दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन मोस्ट ऑफ केसेस। सो राइट वेंट्रिकल की बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, लेफ्ट एंड राइट एंड डायसिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। लेफ्ट एंड राइट जो है ना, वो हार्ट की लोकेशन है। जो सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक है, दिस इज हार्ट की जॉब। ठीक है, ये हार्ट की एक जॉब है। सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक लुप डुप धड़कना, ये हार्ट की जॉब है, इसमें प्रॉब्लम आना। और लेफ्ट एंड राइट, ये है लोकेशन। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों साइड पे हो सकता है। ठीक है, सिस्टोलिक बेसिकली क्या, सिस्टोलिक कहते हैं जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सिस्टोलिक को आप याद कर लो, स्क्वीज। ठीक है, अगर तो हार्ट जो है स्क्वीज कर रहे हैं मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू सिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक जो रिलैक्स। और हार्ट फेलियर में आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, डिफिकल्टी ऑफ रिलैक्स। ये डायसिस्टोलिक है। ठीक है, डायसिस्टोलिक में हार्ट जो है रिलैक्स करता है और सिस्टोलिक में जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर फेल्स टू ब्रिंग बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इट्स सपोज टू कम टू द हार्ट, बट जब वो हार्ट राइट साइड पे आ नहीं पाता है किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो इसे हम कहते हैं राइट side of heart failure. So it reverse in the body, which causes edema, weight gain, liver enlargement, abdominal distension, GVD, and fatigue. So सबसे जो मेन अलर्ट साइन और सिम्टम्स है वो है वेट गेन। ये जो है ये अलर्ट वाला है। अगर तो पेशेंट का वेट गेन हो रहा है 5 LBS से ऊपर वीकली, या फिर 1 से 2 LBS से इन 24 घंटे में, तो इट्स रियली डेंजरस साइन। अगर ऐसा होता है और आपको ऐसा सवाल आता है, सो इट मीन्स कि पेशेंट जो है उसका हार्ट फेलियर और इम्प्रूव करता जा रहा है, इम्प्रूव कह रही हूँ, और ख़राब होता जाता है। ठीक है, साइन और सिम्टम्स हार्ट फेलियर के क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो बहुत वर्स कंडीशन में जा रहा है हार्ट फेलियर के। पल्मोनरी एडीमा उसको होगा, वेट गेन होगा, ऑर्गन डैमेज होने लग जाएंगे और पिंक फ्लोदी स्प्यूटम आने लग जाएगा। ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपको बताएंगी कि पेशेंट का हार्ट फेलियर और वर्स होता जा रहा है। Two types of diagnostic tool. There are two types of diagnostic tool, blood labs and imaging of heart test. So हम दो तरीके के लैब टेस्ट करते हैं जिसमें से हमें पता चलता है कि आया हार्ट फेलियर कितना बुरा है और आया है भी या नहीं भी। ठीक है, सो पहले ब्लड टेस्ट पर आते हैं। ब्लड टेस्ट में हम बीएनपी करवाते हैं। बीएनपी जो है वो हमें बताता है कि हार्ट कितना, वेंट्रिकल कितना स्ट्रेच हुआ है हार्ट फेलियर के दौरान पे। ठीक है, जितना हाई बीएनपी होगा उतना हमें पता चलेगा हार्ट फेलियर ज़्यादा है। ऑल्सो इस टेस्ट में हम लोग किडनी फंक्शन भी चेक करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी, बट मोस्ट मेजरली जो हमारा एम होता है वो ये होता है कि हम देखें कि हार्ट कितना स्ट्रेच हुआ है। जितना ज़्यादा बीएनपी उतना ज़्यादा हार्ट फेलियर।
फिर आता है हमारा इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में बेसिकली हम क्या देखते हैं, मेन जो हम देखते हैं वो ईएफ देखते हैं, इरेक्शन फ्रैक्शन। ये क्या होता है? ये परसेंटेज बताता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है बॉडी पे। लाइक अगर तो ईएफ हमारा कम है, इट मीन्स के बॉडी पे जो वो ब्लड पंप कर रहा है वो कम कर रहा है, तो इट मीन्स के हार्ट फेलियर है। अगर तो नॉर्मल है तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, लेकिन अगर ईएफ कम होता है तो हमें पता चलता है कि पेशेंट हार्ट फेलियर में है। और ये जो है ईएफ एक्चुअली में बेसिकली लैब वैल्यूज़ हैं जो हमें बताती हैं कि ब्लड जो है कितना पंप हो रहा है बॉडी में। अगर दिल है, ये दिल है, तो ये कितना बॉडी को ब्लड दे पा रहा है, आया कि नॉर्मल वैल्यू है इसकी या लेस है। अगर लेस है इट मीन्स के बॉडी तक ब्लड बहुत कम जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी नॉर्मल। अच्छा, ईएफ जो है ना सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में डिफरेंट होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है ना, हम तब ईएफ चेक करते हैं, और मोस्टली हार्ट फेलियर में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ईएफ जो है वो एब नॉर्मल आता है। डायसिस्टोलिक में जो है ना वहाँ पे ईएफ जो है नॉर्मल, मोस्टली नॉर्मल आता है, सिस्टोलिक में एब नॉर्मल आता है। अच्छा, मोस्टली डायसिस्टोलिक में इसलिए नॉर्मल आता है इवन इफ पेशेंट इज हार्ट फेलियर है, उसके बावजूद भी ईएफ जो है डायसिस्टोलिक में नॉर्मल इसीलिए आता है क्योंकि डायसिस्टोलिक में बेसिकली हार्ट जो है वो तो रिलैक्स कर रहा होता है, उसे ज़रूरत ही नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करने की। और ये बेसिकली हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो रही है हार्ट में, कितना पंप आउट हो रहा है ब्लड। तो पंप आउट करते वक्त ही हमें एक्चुअली ईएफ का पता चलता है। जब रिलैक्स होता है तो नॉर्मल आता है और हमें पता भी नहीं इतना चलता। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट लेफ्ट और राइट की दोनों की सेम है। साइन और सिम्टम्स डिफरेंट है, बाकी ट्रीटमेंट डायग्नोस ऑलमोस्ट सब सेम है, ठीक है। सो पहले तो हम बात करते हैं एसी इनहिबिटर पे। एसी इनहिबिटर जो है ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। कोई भी एसी इनहिबिटर है उसके एंड में हमेशा आपको प्रिल एंड में मिलेगा। सबसे कॉमन अमेरिका में तो यहाँ पे लसीनोप्रिल है, बट वहाँ पे मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या है। अल्डोस्टेरोन, ये जो है अल्डोस्टेरोन को कम करता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है और जो सोडियम है वो आउट होता है, और पेशेंट का जो जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो आउट होता है, और ये वर्कलोड को भी कम करता है हार्ट की, ठीक है। एसी की जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो मैं आपको बताती हूँ, ये याद रखें, ACE, राइट। इसके मेन साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बताती हूँ, एंजियोएडिमा, कॉफ। कॉफ बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत लोगों को होती है ये, स्पेशली ड्राई कॉफ, एंड एलिवेटेड पोटेशियम। सो एस, ये याद कर लें, इसके ये मेन मेन जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें से अगर आपको कभी भी एनक्लिक्स में सवाल आए कि कौन सा ऐसा लैब वैल्यू, कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स हैं, सो वो ये वाली होनी चाहिए। ड्राई कॉफ मोस्टली अगर पेशेंट कंप्लेन करता है तो हम चेंज कर देते हैं मेडिसिन, लेकिन एंजियोडीमा एंड एलिवेटेड पोटेशियम जो है वो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, जो कि अगर पेशेंट कंप्लेन ऐसी कर रहा है तो आपको फौरी तौर पे उस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर, एंड्स विद OLOL, मेटाप्रोलोल, जो कि हार्ट को जो स्लो कर देता है ताकि वो पंप जो है, हार्ट जो पंप करे वो बेटर करे। लाइक अगर तो पेशेंट का हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है फिल करने में, जब वो रिलैक्स होता है वो कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाता, तो इसमें बीटा ब्लॉकर क्या करता है, वो हार्ट को कम्प्लीटली रिलैक्स मोड में जाने देता है ताकि जो हार्ट का ओवरलोड है वो लेस हो जाए, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो बेहतर फुलफिल होके कॉन्ट्रैक्ट करे। एक बार खून भर जाए वेंट्रिकल में, उसके बाद भर के खून कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है।
डायरेटिक लाइक लैसिक्स। डायरेटिक क्या करता है? इट्स kind of like think about dry vessels. D for diuretic, D for dry vessels, right? So it will be easier for, at least it is easier for me to remember that way. Take extra fluid out. सो मेरा ख्याल है सब नर्सेस को पता होगा कि डायरेटिक्स क्या काम करते हैं। सो ये जो है बेसिकली जो है वो फ्लूइड को आउट करते हैं हमारी बॉडी से, जितना भी इटीमा है, लंग्स क्रैकल्स हैं, ये सबको आउट करते हैं। हार्ट का जो वर्कलोड है वो कम करते हैं, किडनी का जो वर्कलोड है वो कम करते हैं। सो डायरेटिक जो है वो काफ़ी हेल्प करता है एडिमा को रिड्यूस करने में, ठीक है। फिर आते हैं डायजॉक्सिन। डायजॉक्सिन जो है वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन डायजॉक्सिन की जो है वो टॉक्सिसिटी भी बहुत मशहूर है। सो एनक्लिक्स में अक्सर ये इसकी टॉक्सिसिटी के भी सवाल आते हैं। सो इसकी टॉक्सिसिटी मैं आपको बता दूं, मेन जो टॉक्सिसिटी डायजॉक्सिन की वो है येलो या फिर ग्रीन जो है होल्स आंखों के सामने आ जाना, ये सबसे मेन डायजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी है। अगर तो लेट सपोज आपको एक सवाल आया है कि एनक्लिक्स में पेशेंट डायजॉक्सिन ले रहा है और ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जिस पे नर्स को इमीडिएटली एक्शन लेना है, और उसमें ब्रेडिकार्डिया है, उसमें जो भी है जो साइड इफ़ेक्ट है, ब्रेडिकार्डिया कह लो, वीटी कह लो, वीटी तो नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन ब्रेडिकार्डिया है, और येलो और ग्रीन होल्स पेशेंट को सामने नज़र आ रहे हैं, या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, तो ऑलवेज चूज़ ग्रीन एंड येलो होल्स एंड ब्लर विजन, क्योंकि ये बताता है कि डायजॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है वो पेशेंट के बॉडी में बढ़ती जा रही है, एंड यू हैव टू पुट एक्शन इमीडिएटली। एक तो ट्रीटमेंट होगी मेडिसिन की, दूसरी ट्रीटमेंट है स्टिक विद द डाइट प्लान। If patient fail to stick with the diet plan, it's really hard to improve it. So as a nurse, आपको ना कि सिर्फ एजुकेट करना है कि क्या क्या आपको खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, बट ऑल्सो एजुकेट कि you have to be stick with the plan. If not, then you have to face the consequences. So डाइट प्लान क्या होना चाहिए? डाइट प्लान में जो है सोडियम पेशेंट ने कम खाना है, केन्स फूड को अवॉइड करना है, और पानी जो है वो आई थिंक सो 1500 से 2000 ml के तक होता है 24 आवर्स में। इट डिपेंड्स कि उसको एडिमा कितना है, उसके लंग्स में कितने बैड क्रैकल्स हैं, बट मोस्टली 2 लीटर्स जो है वो अलाउ करते हैं डॉक्टर्स, और उसी उसी लिमिट तक उनको पानी जो है फ्लूइड का इनटेक करना होता है। सो स्टिक विद द डाइट प्लान। नर्स असेसमेंट में क्या होगा? Vitals, sign, edema, and lung sound, weight gain, breathing and fatigue जो है ये बहुत ज़रूरी है ये असेसमेंट करना, क्योंकि लंग साउंड जो हमें बताएंगे कि लंग्स में कितना ब्लड है। एडीमा हमें बताता है कि कितना फ्लूइड जो है वो पेशेंट की बॉडी में है, ठीक है। वाइटल साइन बहुत ज़रूरी हैं, और वेट गेन इट्स लाइक अ प्रायोरिटी, लाइक हार्ट फेलियर के पेशेंट को वेट गेन तो इट्स लाइक अ प्रायोरिटी। यू हैव टू चेक एवरी सिंगल डे बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डू एनीथिंग, यू हैव टू चेक द वेट। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? नर्सिंग इंटरवेंशन में आप पेशेंट को हाई फ्लावर पोजीशन दोगे, क्योंकि उसका सांस अक्सर नहीं आता, लंग्स में पानी होने की वजह से पेशेंट सही से प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता। गिव ऑक्सीजन इफ़ नीडेड। मोस्टली जब हार्ट फेलियर के पेशेंट आते हैं वो मेंटेन नहीं कर सकते ऑक्सीजन, और अगर करते भी हैं तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। सो ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट की हार्ट फेलियर को थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर देती है और पेशेंट को कंफर्ट भी कर देती है। वॉच फ्लूइड इनटेक एंड सोडियम। लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि डाइट प्लान बहुत ज़रूरी है, और आपने ये टीच करना है कि फ्लूइड इनटेक और सोडियम ये बहुत ज़रूरी है कि आप यू हैव टू स्टिक विद द प्लान। गिव मेडिकेशन एंड अवेयरनेस फॉर रिस्पॉन्सेज। बहुत सारी मेडिकेशन है, जैसे बीटा ब्लॉकर है ब्रेडिकार्डिया कर देता है, डायजॉक्सिन जो है उसकी टॉक्सिसिटी का
मैंने आपको बताया ये सारी मेडिसिन और इसके साइड इफ़ेक्ट के रिस्पॉन्सेज ये आपने पेशेंट को बताने हैं कि ऐसा-ऐसा होता है। एसी इन्हिबिटर में जो है एंजियोएडिमा, ड्राई कॉफ और पोटेशियम का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपने बतानी। लेट्स सपोज़ एसीई इन्हिबिटर जो पेशेंट लेते हैं, मोस्टली उनको कहा जाता है कि आप पोटेशियम जो भी जिस खाने में पोटेशियम ज़्यादा है, जैसे बनाना में, उनमें आपने पोटेशियम नहीं लेना है या अवॉइड करना उन फूड से। और उनको इनकरेज करना है कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो ना वो थ्रू आउट द डे करो और इनकरेज करो रेस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे कहेंगे आप हाई एनर्जी डे में हैं तो आप सारे काम डे में कर लो, नहीं। उन्हें बोलना है कि आपने सारी एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे करनी है, अपने काम को बांट लें और आहिस्ता आहिस्ता करें। अपने उनको इनकरेज करना है रेस्ट के लिए। व्हाट अवेयरनेस पेशेंट नीड्स इट, वही मैंने बताया। मेडिसिन इफेक्ट, एक्टिविटी शुड बी स्प्रेड, लिमिट द fluid and salt, do not skip the medicine even in a good days, do not skip the medication. Why? Because ऐसी बहुत सारी मेडिकेशन है जो आप सडनली अगर स्टॉप करोगे तो आपके हार्ट पे बहुत बुरा इफेक्ट होगा। उनमें से बीटा ब्लॉकर हैं, उनमें से एसी इनहिबिटर हैं। इट्स सपोज टू बी स्टॉप ग्रेजुअली। सो उन्हें आपने बताना है अगर आपका दिन अच्छा भी जा रहा है, डू नॉट स्टॉप द मेडिकेशन। अगर आपको एडिमा आपको लग रहा है कि बेहतर हो रहा है आपकी टांगों पर, स्टिल यू डू नॉट हैव टू स्टॉप द मेडिकेशन, यू स्टिल हैव टू टेक द मेडिकेशन। ये सवाल अक्सर अमूमन आते हैं एनक्लिक्स में। सो आप यू हैव टू कीप दिस ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। डेली वेट चेक करना एंड पिंक फ्रोदी स्प्यूटम, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, ये दो ऐसे साइंस हैं जो हाई अलर्ट इमरजेंसी को शो करते हैं। अगर तो आपने ये पेशेंट आपका घर जा रहा है, ये दो चीज़ें आपने ज़रूर ज़रूर उनको बतानी है कि आपने डेली वेट चेक करना है और आपके अगर स्प्यूटम में पिंक फ्रॉदी स्प्यूटम आपको नज़र आए या आपने ऑब्जर्व किया आपका स्प्यूटम का कलर चेंज है, यू हैव टू कॉल इमीडिएटली। एंड अगर तो आपके विजन में कुछ भी चेंजेस आए हैं तो भी आपने बताना है। ये सारी ये टीचिंग जो है ना, ये आपने अपने पेशेंट को देनी है अगर तो वो घर जाने की बात कर रहे हैं या वो डिस्चार्ज हो रहा है। सो हम लोग एक सवाल साथ मिलकर करते हैं, ठीक है? The nurse is taking care heart failure patient. Which education she should give to patient? Take your medicine with great juice. If you notice shortness of breath, stop taking medicine. Limit your fluid in evening. Measure your daily weight and record it. Any drastically changes should report provider. So अगर तो कुछ ऐसी मेडिकेशन है आप ग्रेप जूस के साथ नहीं ले सकते, बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, सो हम लोग इसको कहेंगे गलत है। If you notice shortness of breath, stop taking medicine. If you notice shortness of breath, you should call provider, not stop taking medicine. So आधी information सही है और आधी गलत है। Limit your food in evening. You should limit your food, that is right, but not in evening, throughout the day. So आधी information सही है, आधी गलत है। Measure your daily weight, which is right. Record it, right. Any drastic changes should report to provider, right. So ये हमारा सही सवाल है। सो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हूँ बताने वाली हूँ 10 सवाल आपको इसी लेक्चर से मुतल्लिक, हार्ट फेलियर से मुतल्लिक। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू इट बिकॉज यू गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ वर्दी एंड फ्री स्टफ इन माई वीडियो। थैंक यू टू वॉचिंग इट। थैंक यू अगेन।